बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ मोहम्मद जवाद हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वफाकी मुख्तसब सेक्रेटेरिएट में अनाउंस होने वाली मल्टीपल वैकेंसीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन वैकेंसीज़ को डिटेल के साथ जानने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखें मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। तो ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वफाकी मुख्तसब यानी ओम्बड्समैन्स सेक्रेटेरिएट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले तो आपको वफाकी मुहतसब के बारे में बताता चलूँ कि ये एक तरह का नैब का अदारा है जो कि एंटी करप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इधर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, तो इन वैकेंसीज को अब हम डिटेल के साथ देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास वैकेंसी अनाउंस हुई है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की, जिसका BPS 16 है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री रिक्वायर की है। उसके अलावा उन्होंने टाइपिंग की जो स्पीड रिक्वायर की है वो है 50 वर्ड्स पर मिनट की, और उसके साथ साथ 100 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड रिक्वायर की है। उसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर लिटरेट पर्सन रिक्वायर किए हैं, ठीक है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 20 to 33 ईयर्स की। उसके अलावा उन्होंने नंबर ऑफ़ पोस्ट एंड स्टेशन बताए हैं, यानी किस किस स्टेशन पे कितनी कितनी पोस्ट मौजूद हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो को पॉज कर लें और इधर इस डिटेल को आप पढ़ लें। हम बात करेंगे आगे कोटे की। कोटे के बारे में मैं स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि क्योंकि ये वफाकी अदारा है, वफाकी मुहतसब इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, तो इसके लिए कोटा होगा, यानी हर सूबे का हर एरिए का अपना अपना कोटा होगा। तो कोटे को अब हम डिटेल के साथ देख लेते हैं कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसके लिए कोटे की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो है ओपन मेरिट पे 5 सीट्स हैं। पंजाब में वीमेन की हमारे पास 3 सीट हैं और KPK में मेरिट की 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम सीरियल नंबर 2 में स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टेनोटाइपिस्ट का हमारे पास जो बेसिक स्केल है वो है 14, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट रिक्वायर किया है। उसके अलावा उन्होंने टाइपिंग स्पीड रिक्वायर की है 40 वर्ड्स पर मिनट की, और शॉर्ट हैंड रिक्वायर की है 80 वर्ड्स पर मिनट की। उसके अलावा असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह ही उन्होंने कंप्यूटर लिटरेट रिक्वायर किया, ठीक है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल की, ठीक है। इसके अलावा वही नंबर ऑफ़ पोस्ट एंड स्टेशन, ये आप हमारी वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे कोटे की। तो कोटे में स्टूडेंट इधर ओपन मेरिट पे हमारे पास सीट्स हैं 5, पंजाब की ओपन मेरिट पे 4 हैं, पंजाब की वीमेन की हमारे पास 5 सीट्स हैं, पंजाब में माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम्स की 1 सीट है। सिंध रूरल में ओपन मेरिट पे 4 सीट हैं, सिंध रूरल में वीमेन की हमारे पास 1 सीट है, सिंध रूरल में माइनॉरिटीज़ की हमारे पास 1 सीट है। सिंध अर्बन में ओपन मेरिट पे हमारे पास 1 सीट है, सिंध अर्बन में वीमेन की हमारे पास 1 सीट है। KPK में ओपन मेरिट पे हमारे पास 5 सीट्स हैं, KPK में वीमेन की हमारे पास 1 सीट है। GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में मेरिट की 1 सीट है। और लास्ट पे स्टूडेंट्स, बलोचिस्तान में वीमेन की 1 सीट है हमारे पास। तो इस तरह आपकी स्टेनोटाइपिस्ट का जो कोटा है ये पूरा हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम नंबर 3 पे अपर डिवीजन क्लर्क की बात कर लेते हैं, जिसको UDC भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका बेसिक स्केल हमारे पास है 11 है। तो इधर भी उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट रिक्वायर किया है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए सिलेक्ट होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपना प्रोबेशन जो पीरियड है उसको कंप्लीट होने से पहले 3 वीक्स की IT ट्रेनिंग NITB से मुकम्मल कर लें। इन वैकेंसीज़ के लिए नेक्स्ट स्टूडेंट, हम एज लिमिट देख लेते हैं। तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए उन्होंने एज लिमिट रिक्वायर की है 18 से 30 साल की, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर वही नंबर ऑफ पोस्ट एंड स्टेशन, स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए कोटे की। तो स्टूडेंट, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए हमारे पास ओपन मेरिट पे सीट्स हैं 7, पंजाब में वीमेन की हमारे पास सीट्स हैं 3, और सिंध रूरल में हमारे पास ओपन मेरिट पे सीट्स हैं 4। इस तरह आपका अपर डिवीजन क्लर्क का जो कोटा है ये पूरा हो जाता है। लास्ट पे स्टूडेंट, हम बात करेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसे LDC भी कहते हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क का स्टूडेंट्स BPS हमारे पास है 9, ठीक है। इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उन्होंने मैट्रिक रिक्वायर किया, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायर की है। और सिमिलरली अपर डिवीजन क्लर्क की तरह इधर भी उन्होंने बताया होगा कि जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपना प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल होने से पहले 3 वीक्स की IT ट्रेनिंग NITB से मुकम्मल कर लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम एज लिमिट देख लेते हैं। तो इन वैकेंसीज के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल की, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट एंड स्टेशन है, यानी हर स्टेशन पर कितनी कितनी सीट्स खाली हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को पॉज करके आप ये डिटेल चेक कर सकते हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे कोटे की। तो स्टूडेंट्स, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कोटे में हमारे पास ओपन मेरिट पे 5 सीट्स हैं, पंजाब में ओपन मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब में वीमेन की 3 सीट है, पंजाब में डिसेबल की 1 सीट है।
सिंध रूरल में हमारे पास ओपन मेरिट पे 3 सीट्स हैं। सिंध रूरल में वीमेन की हमारे पास 1 सीट है, KPK में वीमेन की 1 सीट है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मेरिट पे हमारे पास 1 सीट है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का जो कोटा है ये पूरा हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई किस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करने के लिए नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट njp.gov.pk को विजिट कर लें और 15 डेज के अंदर, यानी ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के 15 दिन के अंदर अंदर आप इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये पब्लिश हुई है 5 फरवरी 2023 को। तो स्टूडेंट्स, आप 19 फरवरी 2023 से पहले इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आज ही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दें। उसके अलावा स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई हैं कि जो वफाकी मुहतसब है वो किसी भी वक्त इन वैकेंसीज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है या किसी भी वक्त रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है इसको रोक सकता है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी अपर डिवीजन क्लर्क में जिनके पास टाइपिंग स्किल्स होंगी और उनके पास सेमी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का तजर्बा होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने बताया कि एज रिलैक्सेशन जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक दी जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि वो वाले कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है वो थ्रू प्रॉपर चैनल यानी NOC अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से NOC लेकर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आएंगे उन्हें किसी भी किस्म का ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। लास्ट में स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं info@njp.gov.pk पे या फिर आप कॉल कर सकते हैं 05192655064 पे। तो इस तरह आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट तो यहीं तक थी। अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।